टेस्ट, ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आप इसमें जाके फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्लैट क्या है। तो क्लैट क्या है कि जो पूरे भारत में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो कॉलेज हैं लॉ के, यानी कानून के जो कॉलेज हैं, उनमें इस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन कराया जाता है, ये एडमिशन लिया जाता है। तो चूंकि इसमें सीट कम होते हैं और लड़के या बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए टेस्ट आयोजित की जाती है। और उस टेस्ट में जो टॉप रैंक में होता है, यानी ऊपर से लेके टॉप रैंक से हम लोग नीचे चलते हैं, जहां तक सीट होती है वहां तक एडमिशन लेते हैं। तो ये क्या है कि पूरे भारत में लॉ कॉलेज में, यानी कानून के जो कॉलेज होते हैं, उसमें एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है। ये 4 साल का कोर्स होता है और ये यहां से आप जब पढ़ के निकलते हैं तो आप वकील बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, लॉयर बनते हैं। क्या बनते हैं? लॉयर बनते हैं, लॉयर बनते हैं। इसके साथ आप इसमें जज के लिए जो होता है, आप वहां भी यूपीएससी से एग्जाम देकर जा सकते हैं जज बनने के लिए, या फिर आपको लगता है कि सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, कोर्ट में जो बहस होती है, आप लोग फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, तो यहां से होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस क्लैट के माध्यम से जब आप जाते हैं तो आपका जो पोजीशन होता है, यानी कि आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं और अच्छे कॉलेज से जब पास आउट होकर निकलते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ही अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और रोजगार का एक अच्छा मौका होता है इसमें, आप अपने कैरियर को बिल्डअप करने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। इसके साथ आपको कानून में यदि बहुत अधिक रुचि है तो, या फिर रुचि है या आपको ऐसा लगता है, तो आपको जरूर ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या फिर इसका फॉर्म फिलअप करके आपको टेस्ट देना चाहिए। यदि आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको एडमिशन भी लेना चाहिए, यदि आप कानून में या फिर लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। अगला हमारे पास स्कोप है आईटीआई। क्या है आईटीआई? ये 2 साल का कोर्स होता है। क्या होता है? 2 साल का कोर्स होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए भी एक मतलब टेस्ट आयोजित की जाती है, जिसको हम लोग एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। बिहार में ये ITICAT के नाम से होता है एग्जाम। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है। तो ये क्या है? ये एक प्रशिक्षित लेबर है। जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, या फिर और टाइप का जो भी ब्रांच होता है उसके अंदर, उसको आप करते हैं तो आपको किसी भी ना किसी फैक्ट्री में या फिर गवर्नमेंट जॉब में आपको एक प्रशिक्षित लेबर या एक प्रशिक्षित श्रमिक के तौर पर या कामगार के तौर पर आपको परिभाषित किया जाता है, या फिर आपको काम पर रखा जाता है। तो यदि ऐसे कोई फैक्ट्री में जाता है तो उसकी कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन यदि कोई इस तरह का कोर्स करके या इस तरह का की पढ़ाई करके जाता है तो उसे थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जाती है। चलिए बढ़ते हुए हम लोग अगले की तरफ। अगला है DELED। तो क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स होता है। क्या होता है? 2 साल का कोर्स होता है। ये भी 12th बेस पर होता है। क्या होता है? 12th बेस पर होता है। और ये प्राइमरी टीचर के लिए, आप यहां से प्राइमरी और मिडिल यानी 1 to 5 और 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो आपको डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। और यदि आप उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यानी बीएससी या बीकॉम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको 6 to 8 में मौका मिलता है टीचर बनने का। चाहे आप गवर्नमेंट में बन जाए या फिर प्राइवेट में, आप जहां भी जा सकते हैं, ये दोनों जगह वैलिड होता है। इसके बाद इसकी खास बात यह है कि अभी जो सरकारी वैकेंसियों का दौर है उसमें टीचर सबसे आगे है, टीचिंग में सबसे ज्यादा स्कोप है। इसके साथ आप यदि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहते हैं तो वहां भी आप जा सकते हैं। तो एक साधारण लोगों की तुलना में आपकी जो महत्ता है वो ज्यादा होगी जब आप डीएलएड कोर्स कर जाते हैं। और ये मानिए कि बिहार सरकार द्वारा काफी ज्यादा मात्रा में टीचर के लिए रिक्रूटमेंट आने वाली है, यानी वैकेंसियां आने वाली है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ डीएलएड के साथ ही एक होता है बीएड, जो कंबाइंड होता है। ये अभी नया ही लॉन्च किया गया है कि आप 4 साल का बीएड कोर्स किया गया, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ आपको टीचिंग की डिग्री दी जाती है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एडमिशन कैसे होता है ये हमको देखना है। तो इसमें प्राइवेट कॉलेज के साथ गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं। प्रत्येक जिला में गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको डायट के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार सरकार या कोई भी स्टेट सरकार इसके लिए इंट्रेंस आयोजित करती है, टेस्ट परीक्षा आयोजित करती है, और उस टेस्ट में जिसका रैंकिंग जिस हिसाब से होता है उसको उस हिसाब से कोर्स में एडमिशन के लिए ऑफर किया जाता है। तो ये था हमारा अगला। अब देखते हैं हमारे पास अगला स्कोप क्या है। क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या होता है कि इसमें
आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट के बाद जो कर्नल वगैरह सब होते हैं वो सब बनते हैं। जब आप उसके अंदर चले जाएंगे तो आपको सारी बातें पता हो जाएगी। तो ये एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। इसके साथ इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट जब जाते हैं इसको कोर्स करने के बाद तो 4 साल पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको फिर से सेना के अंदर, आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर आपको डायरेक्ट अफसर बना दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, अगला चीज है हमारे पास, अगला है गवर्नमेंट जॉब में। देखते हैं गवर्नमेंट जॉब में क्या है। एसएससी है, एसएससी जीडी है, जो कि जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, या फिर सीआरपीएफ हो गया, या फिर आईटी बीपी हो गया, सॉरी आईटी बीपी हो गया, या फिर इस तरह के जो एसएसबी हो गया, जो सीमा सशस्त्र बल होता है, जो पैरामिलिट्री फोर्स होता है, उनकी भर्ती यहां से की जाती है। एसएससी में आप ले सकते हैं, एमटीएस ले सकते हैं, इसके साथ ही और भी कई सीएचएसएल होता है, इस तरह का होता है। फिर आर्मी जीडी आप जानते हैं जो सैनिक बनता है, और आर्मी क्लर्क में भी इसका काम होता है। या फिर सभी स्टेट सरकार जो है अपने क्लर्क की भर्ती के लिए भी बहाली निकालती है, तो आप यहां भी जा सकते हैं या फिर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। अगला है बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। कृषि में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। ये भी क्या होता है? ये भी बैचलर कोर्स होता है, और ये 4 साल का होता है। कितना? 4 ईयर का होता है। कितना होता है? 4 इयर्स का होता है। इसके माध्यम से आप कृषि में यदि रुचि रखते हैं तो आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे होता है और किस तरह के कॉलेज मिलते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज होते हैं, और सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट आयोजित की जाती है, जो कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरह से अपना टेस्ट निकालती है, और उसके लिए फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म होते हैं और उनको भरना होता है, फिर एग्जाम होता है, और उसके बाद यदि आप अच्छे रैंक लाते हैं तो आपको एडमिशन के लिए ऑफर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले कोर्स की तरफ। क्या होता है? अगला है आपके लिए बीए, बीएससी, बीकॉम। तो ये 3 ईयर बैचलर कोर्स है। 3 ईयर क्या है? बैचलर कोर्स है, जिसे स्नातक कोर्स या फिर ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। तो ऐसे जनरली जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है उनमें तो इस तरह का कोई एंट्रेंस नहीं होता है इसमें एडमिशन के लिए, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी है, डीयू है, या फिर आप कह सकते हैं जामिया मिलिया है, या फिर और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सारे यूनिवर्सिटी में टेस्ट आयोजित की जाती है और उस माध्यम से फिर इसमें एडमिशन होता है। तो ये जो है कि एक स्नातक कोर्स है, या फिर आप कह सकते हैं ऑनर्स, या फिर बैचलर, जो भी कह सकते हैं, ये सारा इसके तहत आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये 3 इयर्स कोर्स है। क्या है? 3 साल का बैचलर कोर्स है। ये क्या है? 3 साल का बैचलर कोर्स है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मतलब फैशन से जुड़ा चीजों को पढ़ाया जाता है, जैसे ड्रेस डिजाइनिंग हो गया, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, या फिर किसी और तरह का जो डिजाइनिंग से हो या फैशन से जुड़ा चीज हो, उसमें इस कोर्स के माध्यम से मतलब पढ़ाया जाता है, और इस कोर्स के माध्यम से आप उन सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो इसके लिए भी जो हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 12th होता है। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है और किस तरह के कॉलेजेस मिलते हैं उसमें देखते हैं। तो इसके लिए भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज हैं। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम लोग निफ्ट के ही नाम से जानते हैं, और यदि आप उसमें से अच्छे रैंक लाते हैं तो आपका एडमिशन होता है। लगभग अभी अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास इसमें वैकेंसी सीट होती है, तो थोड़ा टफ होता है, लेकिन जिस बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जुनून है फैशन को लेके, तो वो जरूर इस एग्जाम को ट्राई कर सकता है, और अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक वो तैयारी कर सकता है। बढ़ते हम लोग इसके साथ आगे। अब है बीटेक। अब क्या है? बीटेक। बीटेक मतलब इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं, और ये 4 ईयर कोर्स होता है, और ये भी क्या है? बैचलर डिग्री होती है। तो इसके लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 12th होता है, और उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीसीएम होना चाहिए। इसी के जुड़ा हुआ इसके साथ मेडिकल में भी होता है, तो जैसे एमबीबीएस हुआ, या फिर डेंटल कर सकते हैं। ये बीटेक सेम डिग्री होती है, यहाँ हम वो मेंशन करना भूल गए, एमबीबीएस, या फिर डेंटल भी होता है। इसके साथ एक्सरे टेक्नीशियन होता है। ये सारे
कोर्स जो है कि मेडिकल के तहत आ जाते हैं, और इधर उसके जस्ट अपोजिट जो मैथ सेक्शन होता है ये बायोलॉजी सेक्शन, और मैथ सेक्शन में इंजीनियरिंग हो जाता है। इंजीनियरिंग में भी जैसे अब केमिकल इंजीनियरिंग भी होता है, इसके साथ और भी कई सारा कोर्स जुड़े होते हैं जो कि बीटेक के अंदर आते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले कोर्स के, हाँ इसके एडमिशन और कॉलेज के प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। तो एडमिशन कैसे होता है, तो एडमिशन इसमें भी इंट्रेंस के माध्यम से होता है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें इंट्रेंस के माध्यम से होता है, जो कि प्राइवेट कॉलेज में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होता है। इसके लिए पूरे भारत में भी एग्जाम आयोजित की जाती है जो IIT कहलाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप यहां भी ट्राई कर सकते हैं या फिर इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले कोर्स की तरफ। तो ये है CA, तो ये चार्टर अकाउंटेंट होता है। क्या होता है, चार्टर अकाउंटेंट होता है, जो हिसाब या फिर बिजनेस के अकाउंट को देखता है उसको हम लोग चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं, या बिजनेस से रिलेटेड जो भी बही खाता को देखता है उसको हम लोग चार्टर अकाउंटेंट बोलते हैं। इसमें 2-3 स्टेप होता है, सबसे पहले CPT होता है, फिर IPC फर्स्ट, IPC सेकेंड, और उसके बाद CA फाइनल होता है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता कि आपको कितने दिन में करना है, आप जितना दिन में चाहें इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है और डायरेक्ट रोजगार प्रदान करता है, या फिर रोजगार का या फिर जॉब का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है BBA BCA बायोटेक। तो BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बायोटेक जो बायोलॉजी से जुड़ा हुआ टेक्निकल चीज होते हैं उसको इन सारे बायोटेक में लिया जाता है। ये भी 3 साल का होता है और ये भी बैचलर कोर्स है। इसमें भी एडमिशन का बहुत सारा प्रोसेस है, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट सीधा फॉर्म अप्लाई करना होता है और आपकी एडमिशन हो जाती है, और कहीं कहीं जो है कि इसके लिए इंट्रेंस भी आपको देना होता है। जो अच्छे अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी होते हैं, उसमें से आपको इंट्रेंस देकर यदि आप अच्छा रैंक लाते हैं तो वही आपका एडमिशन हो पाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। तो ये थे कि हम लोग इंटर के बाद क्या कर सकते हैं, इंटर के एग्जाम के बाद खाली बैठे समय में हम क्या करें, क्या नहीं करें, या क्या करना चाहिए। तो इस पर कुछ तथ्य की जानकारी थी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का जानकारी लेने के लिए